Now, student, justly we completed the point that is atomic mass. Okay, एटॉमिक मास की अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन देखी. उसके बाद एटॉमिक मास को कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. ओके, एटॉमिक मास यूनिट. लेकिन उसके बाद उसे किस में मेजर किया गया, दैट इज इट डिटरमाइन इन अ ग्राम. और अपन ने अभी पढ़ा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दैट इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, नाउ रिसेंटली एटॉमिक मास यूनिट इट इज डिनोटेड बाय यू या फिर डाल्टन, ये सिंबल से जाना जाता है. तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दैट इज 1 यू और 1 डाल्टन इज इक्वल टू कितना होता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, सो ये वैल्यू यूज करके अपन अलग अलग सब्सटेंस के मास के अपन क्या निकाल सकते हैं, दैट इज एटॉमिक मासेस. ओके, सो अपन आज फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1.1. दैट इज इन दिस प्रॉब्लम क्या दिया है इसमें, मास ऑफ ऑन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज इक्वल टू 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. उसके बाद व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है बेटा, दैट इज मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम. ओके, उसके बाद आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू, दैट इज डाल्टन. ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते वक्त हमेशा आपको इस तरीके से सॉल्व करना है. सबसे पहले आप लिखते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के बाद आपको लिखना है दैट इज गिवन. आपको क्या गिवन दिया है, क्या गिवन डाटा दिया है. तो यहाँ पे दिया है आपको मास ऑफ ऑन एटम ऑफ और द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम is 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन एटम का मास 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, उसके बाद आपको अभी मैंने बताया कि दैट इज एक म्यू, दैट इज 1 म्यू इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दैट इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब ये गिवन नहीं है लेकिन अपन इसको लिख लेते हैं, दैट इज 1 यू इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दैट इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, टू फाइंड. ओके, क्या फाइंड करना है बेटा, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑक्सीजन इन म्यू, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन म्यू. ओके, सो यहाँ पे अपने को इतना तो पता चल गया फाइंड करना. अब देखो इसे सॉल्व करते वक्त कैसा करेगी. ओके, तो सॉल्यूशन के बाद होता है दैट इज कैलकुलेशन. ओके, अब देखो कैलकुलेशन में सबसे पहले आप लोग को क्या दिया बेटा यहाँ पे, दैट इज मास ऑफ ऑन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज इक्वल टू 26.56896 इंटू 10⁻24 ग्राम. तो वो लिख लेते हैं अपन, दैट इज मास ऑफ ऑन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, and we know about that, that is 1.66056
056 into 10 raised to minus 24 ग्राम. ओके 1.66056 into 10 raised to minus 24 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? दैट इज 1 U. ओके दैट इज 1 यूनिफाइड मास. तो अपनों को कितने का निकालना है बेटा? दैट इज 26.56896 इंटू 10 रेज टू माइनस 24 ग्राम में कितना. ठीक है, सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं देयरफॉर 26.56896 इंटू 10 रेज टू माइनस 24 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू. दैट इज यूनिफाइड मास. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं. सो वी कैन सॉल्व. दैट इज फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? दैट इज मास ऑफ ऑन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम डिवाइडेड बाय दैट इज 1 यूनिफाइड मास इन ग्राम. सो फॉर्मूला बनता है अपना 26.5896 इंटू 10 रेज टू माइनस 24 ग्राम divided by 1.66056 into 10 raised to minus 24 ग्राम. तो ये अपना फॉर्मूला है. अब अपनों को सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन आ रहा है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करो, या फिर इसको लॉग से अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये 10 रेज टू माइनस 24 ग्राम एंड 10 रेज टू माइनस 24 ग्राम गेट कैंसल. अब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? दैट इज बाय सॉल्व बाय यूजिंग द लॉग टेबल. दैट इज सॉल्व बाय यूजिंग लॉग टेबल. तो यहाँ पे अपनों को लॉग टेबल यूज करना है. सो दैट इज लॉग ऑफ 26.56896 ओके माइनस लॉग ऑफ कितना लेना पड़ेगा? 1.66056. अब देखो लॉग टेबल आपके पास होना चाहिए. लॉग टेबल पास होने के बाद आप उसमें से वैल्यू देखते हो. देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा? 2. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? 2 डिजिट माइनस 1 दैट इज 1. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आती है 1. ओके अब आपको कितने का लॉग देखना है? 26 का 5 में 6. ओके तो अपन लॉग में देखते हैं 26 का 5 में 6. ओके कितना आ रहा है? 26 का 5 में 6 का डिफरेंस 4242. कितना आ रहा है बेटा? 4242. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 4242 माइनस, अब यहाँ पे कितने डिजिट है? 1. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएंगी? 0. 16 का 6 में 1 देख सकते हैं आप, क्योंकि 5 है तो ये 1 हो जाता है. सो देखो 16 का 6 में 1 का डिफरेंस 2203 2204. ओके 2204. तो यहाँ पे अपनों को क्या करना है? इसका सब्ट्रैक्शन करना है. तो अपन साइड में करेंगे बेटा. दैट इज 1.4242 माइनस 0.2204 कितना होता है? 8. यहाँ पे कितना आएगा? 3. यहाँ पे 0. यहाँ पे कितना आएगा? 2. और यहाँ पे 1. तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 1.2038. ओके अब इसका क्या लेना है आपको बेटा? दैट इज एंटीलॉग. सो एंटीलॉग कैसा देखेंगे आप? पॉइंट के बाद की जो वैल्यू रहती है वो कंसीडर करना पड़ती है. तो पॉइंट के बाद क्या है? 23 मतलब 20 का 3 में 8 देखना है आपको. चलो एंटीलॉग देखते हैं आप. दैट इज 20 का 0 में 20 का 3 में 8 का डिफरेंस 3 8 का डिफरेंस 1599. ओके तो कितना आ रहा है? 1599. अब देखो 1599 अपनी वैल्यू आई. अब यहाँ पे पॉइंट कितना है? 1.1 मतलब अब देखो एंटीलॉग होते टाइम में 1 + 1 करता है मतलब 2 घर इधर सरकेंगे अपन. तो यहाँ पे आएगा 15
0.99 और यहाँ पे अपनों को लिखना पड़ेगा दैट इज u, मतलब इज इक्वल टू कितना आता है बेटा 16u, दैट इज अवर आंसर। समझा? ओके, सो अपन यहाँ पे इसको लास्ट में आंसर लिखेंगे, दैट इज आंसर। ओके, आंसर में क्या लिखना है? दैट इज द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास of oxygen in mu is equal to 16u. Okay, 16u. So this is the problem जो अपन ने सॉल्व किया है। ओके, सिमिलरली अपन दूसरे एलिमेंट्स का या दूसरे एटम ऑफ द एलिमेंट कैन बी, अपन क्या कर सकते हैं, उनका मास दैट इज एटॉमिक मास अपन निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, दैट इज मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.0080 U। तो इस तरीके से अपन ने आज प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।